बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसकी मांग ये थी कि जिस तरीके से होम मिनिस्टर किरण रिजिजू और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं जुडिशरी के कोलिजियम के खिलाफ, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और उन्हें जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात पे निर्णय नहीं लेता उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे, तब तक उन्हें रिस्ट्रेन किया जाना चाहिए, उनकी ड्यूटी नहीं करने देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अहमद आबदी जो उनके वकील हैं, जो पेटिशनर्स के वो हैं। आइए अदालत में उनसे क्या हुआ उनसे जानते हैं। सर, क्या हुआ अदालत में आज? अदालत में हमने अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने। हमारा पक्ष ये था, हमने स्टेटमेंट दिखाए, हमने लॉ दिखाया कि एक जो आम जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है वो भी बाउंड है, उसकी ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगर कोई ऐसा करता है जो स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को, वो बाउंड है। तो जो ऐसे लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उनका स्तर और ऊंचा होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर का और होना चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उनका स्तर जो कंडक्ट का है पब्लिक में और भी अच्छा होना चाहिए, एग्जाम्पलरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि इस पब्लिक स्पैट बीच में ऑन द स्ट्रीट्स दिस डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग कंडेम्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भर्त्सना की जा रही है। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए, बल्कि संसद में आके कोई बिल अगर लाए वो या कोर्ट ऑफ लॉ में जाए इसकी बहस करने के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से जो पब्लिक डिबेट हो रही है पब्लिक में जाके, जो कि उनको मालूम भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रॉपरली, उनके मन में ये शंका पैदा की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है, कोर्ट्स की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ये इसके लिए हम यहाँ पे आए थे पिटीशन फाइल। अदालत ने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप अदालत आ सकते हैं इन लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन मांगने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाकायदे लिखा हुआ है कि क्या तरीका है इन लोगों को अगर हटाना है, इनको रिमूव करना है तो क्या तरीका है, तो आप अदालत क्यों आए हैं? यही सवाल था जजेस का। अदालत हम इसलिए आए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जो अथॉरिटीज़ इसकी जिम्मेदार हैं एक्शन लेने की, वो एक्शन नहीं ले रही हैं। जब एक्शन नहीं ले रही हैं तो कोर्ट हैज़ टू कम इन टू पिक्चर एंड दे हैव टू ले डाउन द लॉ, because the upholding the rule of law is the function of the court. So if they are not taking any action, then court will take action. तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये रिप्रेजेंट कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट को भी और किरण रिजिजू को भी, जो लॉ मिनिस्टर है। अब उन्होंने अदालत में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि फ्रिवुलियस है, इस पिटीशन में कोई दम नहीं है। लॉ मिनिस्टर ने या वाइस प्रेसिडेंट ने कभी लैक ऑफ फेथ नहीं किया है, एंड दे हैव गॉट फुल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी शो किए, जिस पर हमने ये कहा कि इनके ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए जाएँ कि उनको पूरा फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा पिटीशन फाइल करने का पर्पस सर्व हो जाता है। शुक्रिया। तो ये थे अहमद आबदी जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में फिलहाल अदालत ने आदेश में यही कहा है कि उन्होंने डिसमिस किया है। कॉस्ट है या फिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने डिसमिस किया है, उसकी अभी तक उन्होंने जानकारी नहीं दी है। वो डिटेल्ड ऑर्डर बाद में आएगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि अदालत ने एक ही चीज़ बार बार अदालत याचिकाकर्ताओं से पूछ रही थी कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर अदालत में क्यों आए हैं। कैमरामैन सुनील वादी के साथ विद्या, मुंबई आज तक।